एक व्यक्ति अपनी जिंदगी से परेशान होकर मौत को गले लगाने के लिए जंगल में चला गया। तभी अचानक उस व्यक्ति ने एक तेज क्रांति वाले इंसान को देखा, जिसके चेहरे पर बहुत निर्मल भाव दिख रहे थे। यह स्वयं महात्मा बुद्ध थे। तभी महात्मा बुद्ध जी की नजर उस व्यक्ति पर पड़ी। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि हे मानव, तुम इस घनघोर जंगल में कहाँ भटक रहे हो? तो उस व्यक्ति ने अपने जीवन की पूरी व्यथा बताई कि वह कितना दुखी है। आखिर मेरे ही जीवन में इतने दुख क्यों हैं? क्यों इतनी तकलीफ है? क्यों परेशानियां हैं? इसलिए मैं जीना नहीं चाहता हूं। मैं मरने के लिए जा रहा हूं। तो महात्मा बुद्ध ने उससे कहा कि हे मानव, तुम बताओ, तुम्हें कौन सा दुख है? आखिर मैं भी तो जानूं। आखिर किस परेशानी ने तुम्हें जकड़ रखा है? आखिर तुम जीना क्यों नहीं चाहते? तो उस व्यक्ति ने बुद्ध जी से कहा, हे प्रभु, मैं आपको अब कितने दुख बताऊं? मेरी तो पूरी की पूरी जिंदगी ही दुखों से भरी हुई है। जो भी मेरे रिश्ते हैं, मैं उस रिश्ते से भी सुखी नहीं हूं। और मेरे शरीर में भी बीमारियां हो गई हैं। एक के बाद एक दुख लगा ही रहता है। ना तो मैं अपने रिश्तों से खुश हूं, और ना ही मैं अपने परिवार से खुश हूं, और ना ही मैं अपने मन से खुश हूं, और ना ही मैं अपनी जिंदगी से खुश हूं। अब तो ऐसा लगता है कि ऐसी जिंदगी से मैं मर ही जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। इस जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है, और ना ही कोई मतलब मेरे जीने का है। तो महात्मा बुद्ध जी ने उस व्यक्ति से कहा, हे मानो, तुम जरा गहराई से सोचो और विचार करो कि तुम्हारे दुख का क्या कारण हो सकता है। तो उस व्यक्ति ने बहुत सोचा, पर उसे कुछ समझ नहीं आया कि उसके दुखों का क्या कारण है। तो महात्मा बुद्ध जी ने उसे उत्तर दिया कि तुम्हारे दुख का कारण तुम स्वयं ही तो हो। वह व्यक्ति बहुत अचरज में पड़ गया कि मैं स्वयं ही अपने दुख का कारण कैसे हो सकता हूं। तो बुद्ध जी ने उसे उत्तर दिया कि हे मानव, तुम इस संसार में इस मोह माया रूपी एक बंधन में फंस गए हो। इस बंधन के मोह से तुम निकल नहीं पा रहे हो, और यही तुम्हारे सबसे बड़े दुखों का कारण बन गया है। तो उस व्यक्ति ने बुद्ध जी से कहा, प्रभु, मैं समझा नहीं, यह मन का मोह क्या है, और यह मेरे दुख का कारण आखिर कैसे हो सकता है? तो बुद्ध जी ने उसे दो कहानियां सुनाई कि जिस प्रकार एक मकड़ी पूरा दिन जाला बुनती रहती है और एक दिन स्वयं उस जाले में फंस जाती है, और वह चाहकर भी उस जाले से नहीं निकल पाती, उसी प्रकार तुमने भी अपनी जिंदगी में इतने सारे रिश्ते बनाए हैं, कितनों से मोह किया है, उन्हें अपना सब कुछ माना है, और आज वही तुम्हें दुख दे रहे हैं। हमें दुख तभी होता है जब हमारे अपने ही हमें दुख पहुंचाते हैं और हमारे साथ कुछ गलत करते हैं। फिर महात्मा बुद्ध जी ने उससे कहा कि अब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति ने एक पेड़ को अपने हाथों से बहुत जोरों से पकड़ रखा था, और वह जोरों से चिल्ला रहा था कि कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। इस पेड़ ने मुझे बहुत जोरों से पकड़ लिया है, यह मुझे मार डालेगा। तभी उस रास्ते एक गुरु और शिष्य जा रहे थे। तो उस शिष्य ने अपने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, हमें इस आदमी की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि वह बहुत बुरी तरह से इस पेड़ से चिपक गया है और उसके पास कोई साधन भी नहीं है। तब गुरुजी ने शिष्य से बोला कि मेरे प्यारे शिष्य, इस आदमी की कोई मदद नहीं कर सकता। तो उस शिष्य को बहुत आश्चर्य हुआ कि हे गुरुदेव, ऐसा क्या है कि इसकी मदद कोई क्यों नहीं कर सकता? तो गुरुजी ने कहा कि इस व्यक्ति ने खुद ही इस पेड़ को पकड़ रखा है, और यह तो बहुत बड़ी मूर्खता है कि जिस आदमी ने स्वयं ही किसी चीज को पकड़ रखा है तो उसे कौन बचा सकता है। महात्मा बुद्ध जी ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम भी तो ऐसे ही हो कि तुमने इतने सारे दुखों को स्वयं ही पकड़ रखा है कि यह मेरा है, मेरे पास होना चाहिए, कहीं वह मुझसे दूर ना हो जाए, मुझसे छूट ना जाए। यह मेरा है, मुझे ही मिलना चाहिए, उसे मुझे नहीं छोड़ना चाहिए। वह मेरा है, मुझे मिलना चाहिए। बस यही तो तेरे सारे दुखों का कारण है। जिस प्रकार तुमने अपने जीवन में नाना प्रकार के रिश्ते बनाए, उनका भरपूर आनंद लिया, आज वही रिश्ते तुम्हें दुख पहुंचा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का परवाह न करे तो आगे चलकर उसका शरीर खराब हो जाता है, नाना प्रकार के रोगों का उसके शरीर में वास हो जाता है।
उसी प्रकार जब मनुष्य इस संसार से बहुत इच्छा रखने लगता है तो उसके मन में लोभ का वास हो जाता है। फिर चाहे उसे कितना भी धन मिल जाए, उसका मन कभी नहीं भरता। और जब लालच के कारण उसे तृप्ति नहीं मिलती तो उसके मन में दुख का वास हो जाता है। तब उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि महात्मा बुद्ध बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे सारे दुखों का कारण मैं स्वयं ही तो हूं। यह सारे के सारे दुख मेरी वजह से ही तो हैं, मेरे मन के मोह के कारण ही पैदा हुए हैं। फिर उस व्यक्ति ने दूसरा प्रश्न किया, हे प्रभु, आपने मुझे मेरे दुखों का कारण तो बता दिया, पर इसे दूर करने के उपाय भी बताइए। तब महात्मा बुद्ध जी ने कहा, अगर तुम सारे दुखों से पार पाना चाहते हो तो तुम अपने मन के सारे मोह का त्याग कर दो, उसमें प्रेम संतोष भर दो, क्योंकि जिस हृदय में प्रेम और संतोष का दीपक जल गया तो उसके मन के मुंह से उपजे सभी वासनाओं, लोभ, इच्छा, अहंकार आदि का अंधकार नष्ट हो जाता है। दोस्तों, अब मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ कि यह बात कहने में तो बहुत आसान लगती है, लेकिन करनी बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो भी व्यक्ति महात्मा बुद्ध जी के उपदेश को समझ गया ना, तो वो सारे दुखों से पार हो जाएगा।